रात 9 बजे के बाद एक डरावनी हॉरर स्टोरी। बरसात की एक ठंडी रात, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था काला गांव। यह गांव किसी नक्शे में नहीं मिलता था, और जो लोग गलती से वहां पहुंच जाते वे दोबारा कभी उस रास्ते को याद नहीं कर पाते थे। लेकिन इस गांव की सबसे डरावनी बात उसका सन्नाटा नहीं था। डरावनी बात थी रात के 9 बजे का नियम। गांव में रोज रात ठीक 9 बजे से पहले हर इंसान अपने घर का दरवाजा, खिड़कियां, यहां तक कि छत के रास्ते भी बंद कर देता था। 9 बजते ही पूरा गांव ऐसा शांत हो जाता मानो वहां कोई रहता ही ना हो। कहा जाता था 9 बजे के बाद बाहर जो घूमता है वह इंसान नहीं होता। और जिसने भी रात 9 बजे के बाद दरवाजा खोला या घर से बाहर कदम रखा, उसकी अगली सुबह सिर्फ लाश मिली। आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा था। शहर से आए चार दोस्त, शहर में रहने वाले चार दोस्त, आरव, कबीर, रोहन और समीर, घूमने और एडवेंचर वीडियो बनाने के लिए मशहूर थे। वे लोग डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे और अपने चैनल पर अपलोड करते थे। एक दिन उन्हें इंटरनेट पर काला गांव के बारे में पता चला। भाई, ये सब अंधविश्वास है, कबीर हंसते हुए बोला। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो दुनिया को पता होता, रोहन ने कहा। चारों ने तय किया वे गांव जाकर रात 9 बजे के बाद बाहर निकलेंगे और सच दुनिया के सामने लाएंगे। गांव में पहला कदम शाम होने तक वे लोग गांव पहुंच गए। गांव बेहद अजीब था। लोग उनसे नजरें चुरा रहे थे। बच्चे बाहर खेल नहीं रहे थे और हर घर के बाहर लाल रंग का कोई निशान बना था। एक बूढ़ा आदमी उन्हें घूर रहा था। आरव उसके पास गया। बाबा, यहां रात 9 बजे क्या होता है? बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, 9 बजे से पहले घर के अंदर चले जाना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। समीर हंस पड़ा। बाबा, हम भूत प्रेत नहीं मानते। बूढ़ा धीरे से बोला। वो भी खुद को बहुत बहादुर समझते थे। कौन? जो अब इस गांव में नहीं है? रात का इंतजार चारों दोस्तों को गांव के किनारे एक पुराना घर रहने के लिए दिया गया। रात के 8 बज रहे थे। अचानक पूरे गांव में घंटियां बजने लगी। लोग तेजी से अपने घरों में भागने लगे। दरवाजे बंद होने लगे। खिड़कियां जड़ दी गई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव सुनसान हो गया। ठीक 8 बजकर 59 मिनट पर बाहर से एक औरत की चीख सुनाई दी। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे अंदर आने दो। समीर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बाहर से कई लोग एक साथ चिल्लाए, दरवाजा मत खोलना। समीर रुक गया और अगले ही पल चीख अचानक बंद हो गई। पूरा गांव फिर शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। पहली झलक रात के 9 बजकर 15 मिनट हुए। कबीर बोला, अब बहुत हुआ, चलो बाहर जाकर देखते हैं। आरव ने कैमरा चालू किया। चारों धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकले। बाहर घना कोहरा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, पूरा गांव खाली था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ दूर से आती घुंघरुओं जैसी आवाज। छन छन छन। अचानक रोहन का कैमरा बंद हो गया। बैटरी खत्म, आरव बोला। अभी तो फुल थी। तभी गली के आखिर में किसी लंबे इंसान जैसी चीज की परछाई दिखाई दी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और उसका सिर अजीब तरीके से झुका हुआ था। समीर हंसने की कोशिश करते हुए बोला, कोई गांव वाला होगा। वह उसके पास जाने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। पूरी काली आंखें, फटा हुआ मुंह और चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान। समीर डरकर पीछे हट गया। तभी वो चीज बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ी। भागो! चारों जान बचाकर भागे। गांव का असली सच वे लोग भागते हुए उसी बूढ़े आदमी के घर पहुंचे। बूढ़े ने तुरंत उन्हें अंदर खींच लिया। वह कांप रहा था। तुम लोगों ने बाहर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, आरव चिल्लाया। वो क्या था? बूढ़े ने दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में यही गांव था, लेकिन सब लोग मरे हुए दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा बोला, सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। गांव वालों ने उसे चोर समझकर जिंदा जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, हर रात 9 बजे के बाद यह गांव इंसानों का नहीं रहेगा।
उस रात के बाद जो भी बाहर निकला वह जिंदा नहीं बचा, क्योंकि 9 बजे के बाद इस गांव में वे घूमते हैं। वे कौन? बूढ़े की आंखों में डर भर गया। जो मर चुके हैं। मौत की शुरुआत अचानक बाहर से समीर की आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो। चारों चौंक गए। समीर तो उनके साथ अंदर था। सबने पीछे मुड़कर देखा। समीर गायब था। बाहर फिर आवाज आई, दोस्तों जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन इस बार आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। उसमें कई लोगों की आवाजें मिली हुई थी। बूढ़ा चिल्लाया, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खरोंचें पड़ने लगी। ठक ठक ठक। फिर आवाज आई, हमें अंदर आने दो। अब आवाज सिर्फ समीर की नहीं थी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। रोहन डरकर रोने लगा। और तभी खिड़की के बाहर कई चेहरे दिखाई दिए। काली आंखें, टेढ़ी मुस्कान और खून से भरे चेहरे। आखिरी रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर से आती फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। अचानक कबीर गायब हो गया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। जब टॉर्च जलाई गई तो छत पर कबीर उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वह मुस्कुरा रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम लोग भी हमारे साथ रहोगे। अचानक वह नीचे कूद पड़ा। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। आरव और रोहन जान बचाकर भागे। सुबह का डरावना सच सुबह होते ही गांव वाले बाहर निकले। गांव के बीचों बीच रोहन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। आखिरी रिकॉर्डिंग कुछ महीनों बाद जंगल में एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उस कैमरे में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में आरव भाग रहा था। पीछे कोई चीज उसका पीछा कर रही थी। फिर अचानक कैमरे में एक चेहरा दिखाई दिया, पूरी काली आंखें, और वह धीरे से बोला, रात के 9 बजे के बाद यह गांव इंसानों का नहीं होता। वीडियो वहीं बंद हो गया और कहा जाता है, आज भी अगर कोई इंसान गलती से उस गांव में पहुंच जाए तो रात 9 बजे से पहले सब कुछ बंद कर लेता है, क्योंकि 9 बजे के बाद बाहर जो घूमता है वह इंसान नहीं होता। महत्वपूर्ण सूचना, यह हॉरर स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए दृश्य और घटनाएं काल्पनिक हैं। छोटे बच्चे कृपया अपने माता पिता की अनुमति के बिना यह वीडियो न देखें। यदि आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तभी इस वीडियो का आनंद लें।